हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने फेवरेट 5 से 6 मल्टी बैगर स्टॉक आपसे शेयर करने वाला हूं, जिनको पर्सनली आज मैंने अपने पर्सनली अकाउंट में होल्डिंग भी रखी है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। भाई मैं आज आपको अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, समझ लो। 20 से 25 रुपए के शेयर से आने वाले टाइम में 5x 10x 15x 20x भी देने का माध्यम रखता है, बट मैं विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करता हूं। विद स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता जाऊंगा और इस स्टॉक को 15-20x तक के लिए भी मैं होल्ड करने का सोच सकता हूं। तो ये डिस्क्लेमर है, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करके बाद ही ट्रेड करना। चलिए, तो पहला स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं बजाज हिंद का। बजाज हिंद, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो इसने देखो कहीं ना कहीं अपने एक टाइम पे, यानी कि अगर मैं बात करूं 2006 में 460 के आसपास तक का ये प्राइस चलता था। 460 के बाद आप देखो गिर गिर के इसने कहां पे चल रहा है, अभी 20 रुपए के आसपास चल रहा है, 21 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आज मैंने इसमें 1888 क्वांटिटी इसमें बाइंग करी है और यहां पे 21 रुपए के आसपास ही मेरी बाइंग है। क्यों बाइंग करी है मेरे भाई, आप देखो यहां पे एक अच्छा खासा काफी दिनों के बाद इन द सेंस, अगर मैं बात करूं 2015 से आज 2023 चल रही है। 18 साल, 5 और 3 7 साल के अंदर, 5 और 3 8 साल के अंदर करीब करीब मार्केट ने 1 रुपया भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। सिर्फ अपने पैसे को इसने फंसा के रखा है। तो जो लोग पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने हायर रेट पे बाइंग करे हुए थे, अब उनके लिए गुड न्यूज है। तो बहुत लोग पूछते हैं सर कब एवरेज करूं, अब आपको एवरेज करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैंने अपने पर्सनल लिया है। अब देखो ये एक रेजिस्टेंस था, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, आप देखो कितने सारे इसने अटेम्प्ट किए हैं अपने ब्रेकआउट को करने के लिए। एक, दूसरा, तीसरा, अब उसके बाद देखो चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 अटेम्प्ट इसने मारा है रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन वहीं पे एक अच्छे खासे सप्लायर जो बैठे हुए थे, जिसने प्राइस एक्शन को रिजेक्ट किया है। तो क्या अब ये काम करेगा भाई? अब ये काम करने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया की बात करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इस पैटर्न को क्या बोला जाता है। इस पैटर्न को क्या बोलोगे आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब इसी पैटर्न में आप देखोगे एक पावरफुल ग्रीन कैंडल ने यहां पे ब्रेकआउट करके निकाला है और ब्रेकआउट करने के बाद 2 हफ्ते से इसी जगह पे सस्टेन कर रहा है, गिरने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मैं इसको अर्ली पकड़ने की कोशिश करी है। बिंदास आप बाइंग कर सकते हो यहां पे, मतलब अपने फाइनेंशियल डिस्कस कर लेना। मैंने तो अपना बाइंग करा है आज के आज। मैंने करीब करीब 1888 क्वांटिटी, यानी कि कितने का आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, 21 रुपीज के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। नेक्स्ट स्टॉक मैं धन बैंक की बात करूंगा। धन बैंक भी आप देख सकते हो एक अच्छा खासा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है सर? सेम शेयर की हिस्ट्री में बता दूं आपको। 200 रुपए का स्टॉक जो कि एक टाइम पे 2010 में चला करता था, 200 रुपए का स्टॉक 200 रुपए से अभी चल रहा है 23 रुपए। सोचो 2010 से अभी ऑलमोस्ट 13 साल से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। और उसके बाद लोअर लेवल पे जाने के बाद इसने अब एक राउंडिंग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आप देख सकते हो यहां पे एक प्रॉपर कप और दूसरा हैंडल बनाया और इस हैंडल के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है। यहां पे छोटे छोटे कैंडल बना के, यानी कि वीकली कैंडल्स है, हर एक कैंडल वीकली है, तो यहां पे इसने रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब आप देखो यहां पे इससे पहले जो कि 2022 दिसंबर में एक अच्छा खासा बड़ा सा बिग वॉल्यूम आया था, जो कि आप दूर दूर तक नहीं देख सकते धनलक्ष्मी के अंदर। तो ये वॉल्यूम कंफर्मेशन दे रहा है। अब इसी वॉल्यूम के कंफर्मेशन को लोअर बना के इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। भाई मैंने तो पर्सनली इसमें बाइंग किया है। ये भी शेयर करीब करीब 23 रुपए के आसपास का चल रहा है। धनलक्ष्मी बैंक 1690 क्वांटिटी मैंने बाइंग करी है। मेरा एक ही रूल है सर, मैं जो भी स्टॉक को पकड़ता हूं, या तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूं, या 40,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूं, या सीधे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो अगर मुझे मल्टी कंफर्मेशन के हिसाब से जाऊं तो मैं 1 लाख का करता हूं, अदरवाइज मैं 20,000 आपको बोलूंगा। मैं पर्सनली मेरे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में 90% केसेस में मैं 20,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूं। आई डोंट बिलीव इन एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगाओ। मैं बिलीव करता हूं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा लेके जाओ और उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठा रहो। सब 20,000 का अगर 1 लाख रुपए मिल जाए, और 20,000 का अगर 2 लाख रुपए मिल जाए, 20,000 का अगर 10 लाख रुपए मिल जाए, मेरे लिए बहुत होता है। तो मेरा थॉट प्रोसेस इन स्टॉक्स के अंदर यही है, विद स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये स्टॉक्स भी आपको मैं बोलूंगा कि भैया आप अपने रडार पे रख सकते हो। तीसरा जो मेरा है स्टॉक HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया। वीकली टाइम फ्रेम में देखो सर, जो इसने लो बनाया था 3 रुपए 55 पैसे का बनाया था, आज ये शेयर 26 रुपए के आसपास मिल रहा है। सेम एक टाइम पे ये शेयर 100 रुपए का चला करता था, जो कि 2008 में। 2008 के बाद आप ये लगा लो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद इसने एक लो बनाया। 15 साल तक गिरता रहा। अब जाके ये जो इसने लो और लो का पैटर्न था
उसको अब इसने ब्रेकआउट किया है, अब इसने रैली ऊपर की तरफ देने की कोशिश करी है। मैं बस वेट कर रहा था एक अच्छे वॉल्यूम का, मैं बस वेट कर रहा था ये छोटे छोटे जो हैं इसका ऊपर अगर एक बार प्राइस एक्शन निकल जाए तो मैं बाइंग करूंगा। और देखो इसने अब यहां पे दमखम दिखाया है, एक पावरफुल मॉन्स्टर कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद वीकली बेसिस पे 2 हफ्ते से यहीं पे होल्ड कर रहा है। तो ये भी शेयर एक पोटेंशियल दिख सकता है एससीसी का। तीसरा स्टॉक बोलूंगा पटेल इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा रिस्की है। आपको याद होगा 24 रुपए के रेट पे पटेल इंजीनियरिंग को मैं बोल रहा था बाइंग करो, आज 58 हो गया, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो चुका है। बट स्टिल मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है और भी हो, आज ही मैंने थोड़ी सी एड ऑन करी है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है तो मैं कहूंगा आपकी मर्जी है, बाकी आप देख लेना। बाकी मैं एक और स्टॉक जैन इरिगेशन का लेके आया हूं। जैन इरिगेशन देखो लास्ट 5 हफ्ते से बैक टू बैक रैली में है और एक अच्छा खासा ये 5 हफ्ते से एक वॉल्यूम भी जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे लेके जाऊं तो आप देखो मंथली टाइम फ्रेम में एक जबरदस्त इसने ब्रेकआउट दिया है, जो कि ये शेयर चला करता था करीब करीब कहां पे, मैं आपको बताऊं तो सर 250 के आसपास ये शेयर चला करता था। 250 के बाद इसने बॉटम बनाया 55 के आसपास का, और इस बॉटम को ब्रेकआउट करके यानी कि इस डार्वस थ्योरी के हिसाब से इस चैनल को ब्रेकआउट करके इसने लो बनाया। अब दोबारा इसने एक चैनल क्रिएट कर दिया है जो कि ये है चैनल बन गया है। अब इस चैनल के ऊपर ये निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी तक देखो सर ये वाला जो रिसेंट मंथली कैंडल है, इससे पहले देखो अभी तक कितने टाइम से, अगर मैं सिर्फ यहीं से बात करूं 2019 से 4 साल के अंदर कोई भी इस तरीके का पावरफुल कैंडल इसने नहीं शो किया था। तो मुझे अब दमखम दिख रहा है। साथ ही साथ में रिसेंटली इसमें जो 3-4 हफ्ते से, इसमें 3-4 महीने से जो वॉल्यूम आ रहा है वो भी एक अच्छा पोटेंशियल सस्टेन कर रहा है और हर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये भी मुझे एक अच्छा खासा बेट दिख रहा है आने वाले टाइम में। ये भी सर है 58 रुपए का शेयर, आने वाले टाइम में 200, 250, 400, 500 रुपए भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कभी प्रॉफिट बुकिंग पे विश्वास नहीं रखता, मैं 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 पे बिलीव नहीं करता। मेरा एक सिंपल लॉजिक है, जितना मार्केट देगा खुशी से उतना लूंगा, जितना मार्केट नहीं देगा खुशी से मार्केट को दे दूंगा। तो मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लगाता जाऊंगा और लेट्स सी 500, 1000, 2000 क्या हो जाए मुझे भी नहीं पता। कोई बता सकता है ये 2000 हो जाएगा नहीं होगा, कोई भी नहीं बता सकता। तो बट प्राइस को चलने दो, प्राइस के हिसाब से हम लोग पीछे पीछे फॉलो करते जाएंगे, अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करते जाएंगे। अब जैन इरिगेशन के बाद मैं आपके साथ लाऊं वेब सॉल्यूशन एनर्जी सिस्टम, जो कि आने वाला टाइम का थीम है। अब ये भी एक पावरफुल सेटअप बन रहा है, जो कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया। सर देखो कप और हैंडल, हैंडल जस्ट फॉर्म होकर इसने जो नीचे बेस बनाया था इसके ऊपर ये बेस निकलने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने है। तो इसी बेस पे मैं सोच रहा हूं कि अब मंथली बेसिस पे इसने ब्रेकआउट दिया है और आप देखो यहां पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ भी इनिशिएट हुआ है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की वॉल्यूम बताऊं तो ये देखो आज इंट्राडे में भी इसने पोटेंशियल दिखाया है। तो भाई इसलिए मैंने सोचा कि ये जो रेंज था इंट्राडे में डेली में, इसको इसने निकाल दिया तो भैया अब बाइंग बनती है, इसलिए मैंने पार्टिसिपेट किया है। मेरा टारगेट समथिंग कुकिंग वेरी बिग। बिग क्या है सर, है कितने का शेयर आप देख लो, 122 रुपए का शेयर है। आने वाले टाइम में अगर ये शेयर 500 से 800 और 1000 रुपए का भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। तो ये सारे शेयर्स मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, आज ही मैंने इनको बाइंग करी है। ये मेरी क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं क्या रेट पे बाइंग किया ये भी देख सकते हैं। लॉस प्रॉफिट बात की बात है। इन स्टॉक्स को मैं दोबारा बताऊंगा जो आप लोगों को मैंने आज बताया है, मजा आया कि नहीं आया। सो गाइस ये मल्टी बैगर स्टॉक्स जो मैंने 2 से 3 स्टॉक्स आपको 20 रुपीज के दिए, एक स्टॉक 50 रुपए का दिया, तीसरा स्टॉक 100 रुपए का दिया। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करना, मेरे को दम लग रहा है मैंने अपना 100% ट्रांसपेरेंसी आपको दिया है और इसी को फॉलो करते करते किंग रिसर्च का एमटीएम देखोगे, होल्डिंग देखोगे, सर देखो इसी चीज को फॉलो करते करते किंग रिसर्च आज की डेट में 200% भी कमा रहा है। 100%, 200%। देखो आपके सामने लिस्ट है, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। अगर मैं लॉस साइड की बात करूं सर 37% का लॉस भी हो रहा है। बट अगर मैं कंपेयर करूं 37, 32, 29, 28, आप देखो ये सारे लॉस हैं 1-2% के बाद, और उसके बाद देखो कितने सारे स्टॉक है जो मेरे ग्रीन में है, यानी कि 70-80% मेरा पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो सारे ग्रीन में है, जिसमें आरओआई 200% भी है। मेरा टारगेट 2000, 4000, 5000, 8000% तक का कमाने का आरओआई है। आपको लग रहा होगा क्या पागल आदमी है 2, 4, 5, 8 हजार की परसेंटेज की बात कर रहा है। यस सर, बिलीव करोगे, जितना बड़ा बिलीव करोगे उतना बड़ा आपको रिटर्न आएगा। बट एक ही शर्त होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर एग्जिट रूल होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए और आपके सिस्टम पे आपको अपना बिलीव होना चाहिए। पैसा तो बनता है, नहीं आती है स्ट्रैटेजी, आ जाओ हैदराबाद, आ जाओ दिल्ली, सिखा दूंगा। सेम सेटअप मैंने कैसे निकाला है
इसके पीछे सिर्फ 1 मिनट की एनालिसिस क्या हो सकती है? क्या इसको बिना फंडामेंटल देख के मैंने बनाया? यस, मैंने इसके अंदर कोई फंडामेंटल नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखा है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया है। और इससे पहले भी जो स्टॉक्स मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे किया है। सो ये पावर है। स्टार्ट मैंने बहुत छोटी सी कैपिटल से किया था, आज काफी बड़ा कैपिटल मेरा हो गया है। तो सर देखो, एक एक स्टॉक्स में सर 2-2, 3-3, 4-4 लाख का है। स्टिल मेरी भूख 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए का एक एक स्टॉक से कमाने का है। तो कितने लोग इस मुहिम में जुड़ना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों से शेयर करता रहूं, इस तरीके के स्टॉक्स आप लोगों से शेयर करता रहूं, तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। प्यार देते रहना, आशीर्वाद देते रहना और किंग रिसर्च को प्रॉपर फॉलो करते रहना। इसी स्टॉक के मैं बताता रहूंगा। कमेंट करके बताओ हेल्प हुआ कि नहीं हुआ, और शेयर करो इस वीडियो को। जो लोग अपना पोर्टफोलियो नए से बनाना चाहते हैं, जिन लोगों को पहले स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, उनके साथ ये शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।